हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो हमें अब लिंक लिस्ट के कुछ ठीक ठाक अच्छे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है ऑड इवन लिंक लिस्ट। सो एक बार तुम लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है, जितने यहाँ बैठे हैं रिस्पॉन्स दो एक बार, फिर ही शुरू करें। तुम बताते तो हो नहीं फिर वैसे भी कुछ। यस सर। भाई बाकी लोग प्रेजेंट हो? शायद अगर मेरे हाथ में होता तो ये टाइमिंग्स कभी ऐसे होता ही ना। क्या ही बोल सकते हैं इस चीज़ पर। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है ऑड इवन लिंक लिस्ट। सो ऑड इवन लिंक लिस्ट क्या है कि हमें एक हेड दिया हुआ सिंगल लिंक लिस्ट का, and group all the nodes with odd indices together, followed by the nodes with even indices, and return the reordered list. So अगर तुम देख सकते हो कि ये पहली नोड को ऑड कंसिडर कर रहे हैं, दूसरी नोड को इवन, एंड सो ऑन, है ना। सो ये कह रहे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें एक लिंक लिस्ट दे रखी है, एंड गाइस तुम्हारा असाइनमेंट आज 2 बजे तक खुलेगा। आई होप सबने जितना करना था कर लिया होगा, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने तुम्हें कल इन्फॉर्म भी करी थी, आई गेस। सो मैंने डेट एक्सटेंड कर दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ ए परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सो अब जिन्होंने कर दिया होगा उनकी रिपोर्ट सही हो जाएगी, तो जिन्होंने नहीं किया तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं यार, है ना। सो गाइस, पहले वाली नोड को इन्होंने ऑड कंसिडर किया, यानी ये ऑड है, फिर ये ऑड है। या वैल्यूज मत देखना, या वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, हम नोड के नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला नोड क्या है, ये नोड है 1th नोड, 2th नोड, 3th नोड, 4th नोड और 5th नोड। सो इसके अंदर से ऑड नंबर नोड कौन सी है, मैं कंफ्यूजन के लिए ये हटाता हूँ एक बार। इन वैल्यूज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है यार, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे कुछ ये भी गिवन है ना, 10, 12, 14, 16, 18, तो इन वैल्यूज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें बस नोड के नंबर देखना है, ठीक है। सो ये वाली ऑर्ड है, ये वाली ऑर्ड और ये वाली ऑर्ड है, ये वाली इवन है, ये वाली इवन है, ये वाली इवन है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ऑड वाली नोड्स को एक साथ रख देना है, वो भी रिलेटिव ऑर्डर सेम, यानी ये वाली नोड इसके साथ, ये वाली नोड इसके साथ, है ना। सो आएगा क्या, आएगा कुछ ऐसे, 10, 10 से कनेक्टेड है 14, 14 से कनेक्टेड है 18, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इवन वाली नोड्स को एक साथ रख देना है लाइक दिस। सो 12, 12 से कनेक्टेड है 16, और फिर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑड वाली नोड्स के बाद इवन वाली नोड्स को क्या करना है, ज्वाइन कर देना लास्ट में। सो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए इस टेस्ट केस का, ठीक है। तो अगर तुम चाहो सो इस टेस्ट केस का आंसर हम देख भी सकते हैं। 10, 12, 14, 16, 18, एंड यहाँ पे ज़रा नल रिटर्न करते हैं, एंड
तो तुम देख सकते हो एक्सपेक्टेड क्या 10 14 18 12 एंड 16, यही जो हमारा आंसर है ना। तो हमें ये बनाना है। तो गाइस इस क्वेश्चन को किया कैसे जा सकता है, ये बात है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ताकि जो ऑड वाली नोट्स है वो एक साथ आ जाए और जो इवन वाली नोट्स है वो एक साथ आ जाए। सो वो क्वेश्चन अलग था यार, मतलब नेक्स्ट वाली चीजें तो वैसे ही लेनी होती हैं। स्वैपिंग भाई नहीं जरूरत यार स्वैप करने की, डेटा तुम स्वैप नहीं कर सकते, तुम्हें एक्चुअल लिंक लिस्ट को मॉडिफाई करना है यहाँ पे, याद रखना। यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन ओवन एक्स्ट्रा स्पेस एंड ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास हेड गिवन है, तो हमारे पास हेड है यहाँ पे, ये हेड है, ये उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर की हेड है। देखो मैं क्या कहता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि एक काम करते हैं, सर एक पॉइंटर ले लेंगे और मतलब एक पॉइंटर ले लेंगे इवन वाला एक ऑड वाला, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे बाद में। गाइस यहाँ पे दो काम है ना, एक हमें इवन को सेग्रीगेट करना है और एक हमें ऑड को सेग्रीगेट करना है। सो दो काम है सेग्रीगेशन के, तो हम एक काम करते हैं, हम दो कामों के लिए दो पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, जितने काम उतने पॉइंटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मतलब दो काम करना है, एक ऑड में सेग्रीगेट करना है, एक इवन में सेग्रीगेट करना है। अगर हमारा इतना काम हो गया फिर तो हमें क्या करना है, ऑड को इवन वाले से जोड़ देना है, राइट, यही तो करना है अपने को। तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि हम दो पॉइंटर रख लेते हैं। देखो एक तो मैंने ऑड हेड ले लिया, ऑड वाला हेड, वो पॉइंट कर रहा होगा हेड को। एक मैंने ले लिया इवन हेड, इवन हेड पॉइंट कर रहा होगा सबसे पहले इवन वाली नोड को, सबसे पहली। ऑड हेड किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहली ऑड वाली नोड को। और इवन हेड किसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहली इवन वाली नोड को, ठीक है। अब गाइस देखो बात ये होती है कि हमें कभी भी हेड्स नहीं चलाने चाहिए। क्यों नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि अगर हम हेड चला देंगे तो हमारे पास पिछली वाली नोट्स का क्या नहीं रहेगा, हिसाब किताब नहीं रहेगा। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, कुछ कॉपी पॉइंटर्स भी ले लेते हैं यहाँ पे, कॉपी पॉइंटर्स बोले तो मैंने बोला यहाँ पे ले सर लो एक। सर इसमें सर हम ये कर सकते हैं कि मतलब पूरी लिस्ट को इटरेट करें और काउंट की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें। अगर काउंट की वैल्यू 1 है तो हमारा ऑड में ऐड होता जाए, और काउंट की वैल्यू मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारा वो मतलब इवन में ऐड होता जाए, फिर लास्ट में दोनों को मर्ज कर देंगे। भाई फिर तुम दूसरी लिस्ट बनाओगे ना उसके लिए, नहीं सर, हेड से काम नहीं होगा, दो हेड से ये नल लेके फिर ले, हाँ सर लिस्ट तो बनानी पड़ेंगी दो। है ना भाई, वो तो हाँ तो दूसरी। सर स्पेस ही तो बढ़ रहा है सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी लगेगी। भाई उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है ना कि ओवन एक्स्ट्रा स्पेस में काम करो, सेम लिस्ट को करो, है ना, ठीक है। तो अब फिर हमने यहाँ पे क्या किया गाइस, हमने यहाँ पे एक और चीज ले ली, हमने बोला कि इस इवन हेड की भी कॉपी बना दो। सो इस इवन हेड की भी हमने कॉपी बना दी। क्यों, याद रखना गाइस, अगर हम ये ऑड हेड और इवन हेड चलेंगे, ठीक है, सो हमारे पास ये बाद की नोट्स का, पहले की नोट्स का ट्रैक नहीं रहेगा। क्यों, ऑड हेड जो होगा वो तो आगे मूव कर चुका होगा, इवन हेड जो होगा वो भी आगे मूव कर चुका होगा, तो पुरानी नोट्स का ट्रैक रखने को तुम्हारे पास है ही कौन, कोई भी नहीं है ना। सो इसलिए हम ये काम नहीं करते, हम क्या करते हैं हमेशा, हमने आज वो वाले क्वेश्चंस में भी क्या किया था, अगर तुम्हें याद हो, जब हम रिवर्स वगैरह करते थे तो हमें टेम्प बना लिया करते थे, है ना, ताकि आगे का हमारा ट्रैक ना छूट जाए। सो वही हमने यहाँ पे किया। तो हमारे पास यहाँ पे पहली ऑड नोड है, पहली इवन नोड है, ठीक है, और उनके ऊपर तुम्हारे पास एक ऑड का हेड है, एक तुम्हारे पास इवन का हेड है, एक तुम्हारे पास ऑड पॉइंटर है टेम्प की तरह, एक तुम्हारे पास इवन टेम्प है, ये लगा लो, है ना। अच्छा गाइस अब तुम्हें करना क्या है, जरा सोच के देखो, तुम्हें इस वाली 10 को इस 14 वाली नोट से जोड़ना है, यस और नो, इससे ही जोड़ना है ना अपने को, यस सर। है ना। अगर हमें इसको इससे जोड़ना है तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये होता है कि ये वाला जो पॉइंटर है ये यहाँ नहीं पॉइंट करना चाहिए, इसका नेक्स्ट जो है, इसका नेक्स्ट जो है उसको पॉइंट करना चाहिए यहाँ पे, यस सर। है ना, इसका जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट करना चाहिए यहाँ पे। सो ये तुम क्या कर रहे हो, इस बात का मतलब तुम्हें ये नहीं लगता, ये जो ऑड वाली नोड है उसका नेक्स्ट तुमने कहाँ पॉइंट करा दिया, उसका नेक्स्ट तुमने पॉइंट करा दिया ऑड के नेक्स्ट पे, राइट, यही किया ना तुमने। जो ऑड का नेक्स्ट है, ऑड वाली नोड का जो ये नेक्स्ट था, कहाँ पॉइंट कराया तुमने, ऑड का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट, इवन के नेक्स्ट पे। ठीक है, तो तुमने ऑड के नेक्स्ट पे पॉइंट करा दिया, ठीक है ना।
और सिंपलिसिटी हम यही लेके चलेंगे, ऑड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर इवन का नेक्स्ट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, ऑड का नेक्स्ट ऐसे लेके चल लेंगे, ठीक है। तो ये तुमने किया। अच्छा गाइस, अब इतना तो हो गया, अब तुम क्या करोगे, ये 10 तुम्हारा 14 से कनेक्टेड है, हो गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है गाइस, अब तुम्हें ये वाली नोड्स को जोड़ना है ना, इन दो ऑड नोड्स को जोड़ना है। सो इन दो ऑड नोड्स को तो तुम तभी जोड़ोगे जब तुम्हारा ये ऑड पहले तो कहाँ जाएगा, जिस नोड को तुमने अभी जोड़ा है वहां जाएगा, यहाँ पहुंचा, ठीक है। यानी अब तुमने ऑड कहाँ पहुंचाया जरा देखो, तुमने बोला मेरा ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा ऑड डॉट नेक्स्ट। याद रखना ये स्टेटमेंट्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, पहले तुमने पॉइंटर तोड़ा, पॉइंटर लगाया, फिर तुमने अपना ऑड जो कि यहाँ पड़ा था उसको कहाँ प्लेस कर दिया, ऑड के नेक्स्ट पे प्लेस कर दिया, है ना। अब तुम क्या करोगे, सेम काम करोगे, यहाँ पे सेम काम कैसे करोगे, ऑड का नेक्स्ट ये वाली नोट तुम्हें मिलेगी। सो तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा जो ऑड का नेक्स्ट वाला पॉइंटर है इसको तोड़ोगे और इसको कहाँ रख दोगे, ऑड के नेक्स्ट पे रख दोगे, है ना। और फिर से तुम ऑड कहाँ पे ले जाओगे, फिर से तुम ऑड ले जाओगे अपने ऑड के नेक्स्ट पे, यानी यहीं पे। तो तुमने क्या बोला, तुमने बोला ये उठाओ और इसको कहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ पे लेके जाओ, ऑड पे। सो तुम अगर एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारे पास एक लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, एंड लिस्ट विल बी 10, 14 एंड 18, और ये 18 का नल पॉइंट कर रहा है अभी, और तुम्हारा जो ऑड वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ऑड का हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो ये लिस्ट तुम्हारे पास आ जाएगी, मतलब तुमने एक ऑड वाली लिस्ट को क्या कर लिया गाइस, सेग्रीगेट कर लिया, है ना। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास इवन वाली लिस्ट भी मिल जाए तुम्हें, तो तुम क्या तो करोगे, ऑड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू इवन का हेड, इवन के हेड पे पॉइंट करा दोगे, है ना। अब वो वाला काम भी तुम्हें करना है, तो वो वाला काम भी एकदम सिमिलरली वैसे ही होगा जैसा अभी हमने ऑड ऑड को जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इवन इवन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, है ना। सो इवन इवन को जोड़ना मतलब ये वाला इवन से जुड़ जाए। सो ये वाला इवन से कैसे जुड़ेगा, सबसे पहले तुम इवन वाले पॉइंटर का नेक्स्ट हटाओगे और इसको लेके जाओगे इवन के नेक्स्ट पे, राइट, ऐसे। और इवन को कहाँ ले जाओगे तुम, दोबारा से इवन के नेक्स्ट पे। वही सेम काम जो तुमने एक्चुअल में ऑड वाले के लिए किया था, वही सेम काम तुम क्या कर रहे हो, इसके लिए कर रहे हो, राइट। सो तुम्हारा इवन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। थोड़ा क्लियर करता हूँ मैं इसको, है ना। सो तुम्हारा इवन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब तुम देख सकते हो यार कि और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, मतलब इवन के चलने के लिए। सो तुम्हारे पास एक जो लिस्ट आती यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो लिस्ट कौन सी है, लिस्ट है तुम्हारे पास 12, 16, और इवन तुम्हारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और इवन का हेड तुम्हारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। इवन का हेड तुम्हारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है गाइस। सो तुमने क्या किया यहाँ पे, तुमने बस इतना ही काम किया कि तुम्हारे पास ये दो चीजें आ चुकी हैं, और इन दो चीजों को तुमने क्या किया, बस इतना ही काम करा तुमने, है ना। और अब तुम्हें क्या करना होगा गाइस, ये जो ऑड पॉइंटर है इसका नेक्स्ट अभी नल पे पॉइंट कर रहा है, बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसके नेक्स्ट को कहाँ पे पॉइंट करा देना है, तुम्हें इसके नेक्स्ट को इवन के हेड पे पॉइंट करा देना है ना। सो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास ये दोनों की दोनों लिस्ट, पहले ऑड फिर उसके बाद इवन वाली लिस्ट जुड़ के एक साथ हो जाएगी, है ना। इवन वाली लिस्ट जुड़ के एक साथ हो जाएगी। सो इस लॉजिक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट कहीं से भी इस चीज़ में। सो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने बोला कि हम यहाँ पे एक तो देखो ऑड का हेड नहीं भी लेते तो भी चलेगा, क्योंकि हेड तो तुम्हारे पास एकदम साबुत ही है ना। सो लास्ट में चाहे तुम ऑड का हेड रिटर्न कर दोगे या तुम अपने लिस्ट का हेड रिटर्न कर दोगे, दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल हेड को भी हमने कभी मूव किया नहीं। हमारा एक्चुअल हेड भी जो है वो बाय डिफॉल्ट पहली ऑड नोड पे ही पॉइंट कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। सो हमें ऑड हेड को एज सच लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, बट अगर ले भी लेते हो तो भी कोई इशू यहाँ पे आने वाला नहीं है, ठीक है।
सो लिस्ट नोड को हमने क्या बोला, हमने बोला इवन हेड ले लेते हैं। इवन का हेड हमें पता है गाइस कहाँ पॉइंट करना चाहिए, हेड डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये हेड है सो यहाँ पॉइंट करना चाहिए इवन का हेड, जो पहला इवन नोड है हमारा, है ना, जो पहला इवन नंबर नोड है, वैल्यू नहीं, इंडेक्स, ठीक है, जो पहला इवन नोड है, या वन बेस चल रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर तुम्हारे पास मैंने क्या बोला था तुम्हें कि एक कॉपी पॉइंटर रखना, टेम्परेरी पॉइंटर रखना, यहाँ पे रखना ऑड नाम का टेम्प और यहाँ पे रखना इवन नाम का टेम्प, क्योंकि हम कभी भी हेड्स को नहीं हिलाते, है ना। सो मैंने तुम्हें बोला था लिस्ट नोड ऑड टेम्प नाम रख लेते हैं इसका। सो ऑड टेम्प का पॉइंट कर रहा है इस हेड पे पॉइंट कर रहा है। लिस्ट नोड इवन टेम्प ये का पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है तुम्हारा इवन हेड पे इस टाइम पे, है ना, इवन हेड पे पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे। फिर तुमने क्या बोला गाइस, अभी कंडीशन देखेंगे व्हाइल लूप के अंदर क्या लगानी चाहिए अपने को। तुमने बोला जो तुम्हारा ऑड है, क्या किया था तुमने, ऐसा कुछ था। सो तुमने इस वाले पॉइंटर को हटा के यहाँ मूव कराया था, यानी जो ऑड का नेक्स्ट था वो तुमने कहाँ पे मूव कराया, ऑड के नेक्स्ट पे, ताकि तुम ऑड के नेक्स्ट को जोड़ सको, ऑड के नेक्स्ट को इस वाली नोड से जोड़ सको। ठीक है, तुमने जोड़ तो दिया, अब तुम्हें ये दोनों नोड्स को भी तो जोड़ना है, ऑड ऑड को। इसके लिए तुम्हें अपना जो ऑड है इसको पुरानी नोड से नई नोड पर भी तो लेके आना पड़ेगा, जो अभी अभी तुमने अटैच करी है। सो तुम्हारा ऑड कहाँ आ जाएगा, ऑड के नेक्स्ट पे सीधा छलांग मारेगा, है ना। सो जो तुम्हारा ऑड है वो कहाँ जाएगा, ऑड के नेक्स्ट पे सीधा छलांग मार देगा, जंप मार देगा, ठीक है। यही काम तुम कुछ इवन के लिए कर रहे थे कि इवन का जो नेक्स्ट है इवन टेम्प, ऑड टेम्प लिया ना हमने, ऑड टेम्प, ऑड टेम्प, ऑड टेम्प एंड ऑड टेम्प, एंड देन वी हैव गाइस इवन टेम्प। इवन टेम्प का जो नेक्स्ट है वो कहाँ पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा इवन टेम्प के नेक्स्ट पे, राइट, नेक्स्ट के नेक्स्ट पे पॉइंट करेगा, है ना। और फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम इवन टेम्प को मूव कर लोगे। इवन टेम्प को मूव कहाँ करोगे तुम, इवन टेम्प को तुम मूव करोगे इवन टेम्प के नेक्स्ट पे, जैसे तुमने ऑड के लिए किया था, है ना। अच्छा गाइस, अब जब भी हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं तो क्या होनी चाहिए, देखो ऑड के टेम्प का नेक्स्ट लगा रहे हो तुम, ऑड के टेम्प के नेक्स्ट का भी नेक्स्ट निकाल रहे हो, सेम इवन के टेम्प का नेक्स्ट निकाल रहे हो, इवन के टेम्प का नेक्स्ट निकाल रहे हो। तो यहाँ पे तुम्हें नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब मिल सकती है, यहाँ पे जब सर तुम्हें, हमारा टेम्प और डॉट वो और टेम्प नेक्स्ट अगर हमारा नल हो तब भी तो मिल तो जाएगी। नल डॉट नेक्स्ट ये तुम्हें दे सकता है एक्सेप्शन। फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, नल डॉट नेक्स्ट, अगर ये चीज भी नल आ जाती है और उसका भी तुम नेक्स्ट देते हो तो भी हो सकता है ना। सो तुमने बोला यार इन दो चीजों से एक्सेप्शन आ सकती है हमें, तो हमने बोला देखो ऑड नल नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर ऑड टेम्प नल नहीं होना चाहिए, क्यों गाइस, नल का नेक्स्ट क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। फिर हमने बोला ऑड के टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, क्यों, नल डॉट नेक्स्ट क्या होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। सो लिंक लिस्ट के अंदर तुम लोग जो बेस केसेस के अंदर या कंडीशन के अंदर थोड़ा सा दुखी हो जाते हो, वो होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि एक्सेप्शन कैसे कैसे जनरेट हो सकती है, और उसी एक्सेप्शन को रोकने के लिए तुम एक्सेप्शन के चेक्स लगा देते हो, दैट्स ऑल। अब सेम काम तुम इवन के लिए करोगे, इसमें हमको सोच थोड़ी, है ना। ये क्या तुम्हें देखता है, अगर इवन टेम्प नल हुआ तो नल का नेक्स्ट तुम्हें एक्सेप्शन देगा, इवन टेम्प डॉट नेक्स्ट नल हुआ तो नल का नेक्स्ट तुम्हें एक्सेप्शन देगा, राइट। सो इसलिए यहाँ सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, दैट इज इवन टेम्प नल नहीं होना चाहिए, एंड इवन टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने कंडीशंस लगा दी दोनों। अब तब तक ये काम बराबर अपने आप से करता जाएगा रेपिटेशन के अंदर, हमें पता है। और गाइस हमारा लास्ट में काम क्या था, हमें एक लिस्ट मिल जाती थी जहाँ पे ऑड पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है और इवन हेड जो है यहाँ पे है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑड पॉइंटर को नल को कहाँ जोड़ रहे हैं गाइस, ऑड पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको हम जोड़ रहे हैं इवन हेड पे, इवन पे नहीं, क्योंकि इवन तो यहाँ पहुंच चुका है, याद रखना। ऑड पॉइंटर के नेक्स्ट को हम जोड़ रहे हैं इवन हेड से, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला ऑड टेम्प का जो नेक्स्ट है इसको जोड़ दो इवन हेड से, ठीक है, इसको जोड़ दो इवन हेड से। और लास्ट में गाइस तुम रिटर्न क्या कर दोगे, तुम और रिटर्न
एक्चुअल हेड कर सकते हो, बट देखते हैं एक चीज, क्योंकि तुमने एक्चुअल लिंक लिस्ट को ही मॉडिफाई किया। एक चीज देखते हैं, कौन सा सिंबल रिजॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, अरे कौन से सिंबल गलत लिख दिया हमने। ऑड टेम्प, ऑड सर टेम्प ऑड हेड तो लिया नहीं था ना अभी। कौन सा बताने लिखा, ऑड हेड कहाँ लिखा है मैंने। इवन टेम्प, अच्छा टम्प लिख दिया उसको। तो तुम देख सकते हो गाइस, यहाँ पे इसने हमें क्या करा, सेम चीज दे दी। बट एक चीज तुम याद रखना, जो लीड कोड है वो इन चीजों को थोड़ा नेग्लेक्ट सा कर देता है। ठीक है, तुमने क्या किया था, तुमने यहाँ पे इवन लिया था, ठीक है, और इवन टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक तुम चलाते हो। ठीक है, सो इवन टेम्प अब कहाँ पॉइंट करने लगेगा गाइस, जैसे मान लो कि इवन यहाँ पे है, फिर क्या हुआ, अभी तक इवन नल नहीं है, तो अब क्या होगा, इवन टेम्प का नेक्स्ट, तो इवन टेम्प का नेक्स्ट तो नल है। ठीक है, सो ये आगे यहाँ से बढ़ेगा ही नहीं। जब हमारा यहाँ पे आ गया था इवन पे, सो यहाँ पे नल नहीं होता, देख सकते हो तुम इवन नल नहीं है। ठीक है, लेकिन इवन वाले टेम्प का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं है। इवन वाले टेम्प का नेक्स्ट क्या है, वो भी अभी गाइस नल नहीं है, तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने अटैचमेंट कर रखी है ना। इवन वाले टेम्प का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो क्या हो रहा होगा, इवन टेम्प का नेक्स्ट ये कहाँ पॉइंट करा देगा, इवन टेम्प का नेक्स्ट पॉइंट करा देगा इवन टेम्प के नेक्स्ट पे। यानी ये क्या कर रहा है, ये अपने आप से ही ये वाला लिंक तोड़ रहा है, और ये वाला लिंक तोड़ के कहाँ पॉइंट करा देगा, इसको नल पे पॉइंट करा देगा अपने आप से। ठीक है, और खुद क्या करेगा, इवन टेम्प इज इक्वल टू इवन टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो ये खुद कहाँ चला जाएगा, ये खुद चला जाएगा यहाँ पे। सो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। ठीक है, सो तुम देख सकते हो हमारे पास 16 के बाद 18 अटैच करने मिला, क्योंकि हमारे कोड ने उसे खुद हटा दिया। ठीक है, और ये 16 खुद से नल पे पॉइंट करने लगा था, है ना। तो शायद इसके अंदर कोई एज केस ना फंसे, खाली वाली, हाँ, एक खाली लिस्ट आ जाए तो क्या, देखो अगर खाली लिस्ट आ जाएगी हमारे पास, तो हम खाली लिस्ट का हेड नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब खाली लिस्ट के हेड का नेक्स्ट नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि हेड ही खाली है, तो नल डॉट नेक्स्ट क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। सो अगर लिस्ट ही खाली है, तो एक काम करो, रिटर्न कर दो हेड को, दैट्स ऑल। ठीक है, सो गाइस सबको ये क्वेश्चन मस्त क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट जरा पूछो जल्दी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक लिंक लिस्ट के, मतलब इतने तैयार हो गए ताकि तुम इंटरव्यू अगर टीआर होता है तो लिंक लिस्ट बोल पाओ अपने मुंह से कि हाँ आता है लिंक लिस्ट से, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन आ नहीं सकते यार। 20-25 क्वेश्चन कर लो बहुत है, जरा फटाफट से सारे चार्ट में बताओ। मतलब मेरे से तो अगर इंटरव्यूअर पूछ लेता था ना कभी, एक दो बार ऐसा हुआ है कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, तो मैं बोलता था लिंक लिस्ट। रीजन, रीजन बस इतना है कि लिंक लिस्ट से बाहर क्या ही पूछ लेगा जिंदगी में, यही चीजें पूछेगा। ठीक है, सो गाइस किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, अप्रोच के अंदर क्या किया, अप्रोच बड़ी सिंपल थी, ऑड वाला को एक साथ, इवन वाला को एक साथ। ठीक है, फिर अब हम लोगों को क्या करना है गाइस, अब हम लोगों को अगला क्वेश्चन करना है, दैट इज रिवर्स नोड इन के ग्रुप। ये भी अच्छा क्वेश्चन, हार्ड भी है तो लीड कोड का।
मतलब सर एक तरीके से ये तो वो है कि के ऑर्डर में रिवर्स करना, कि 3 लिस्ट हो तो इन 3 को हाँ फिर आगे जी, वाली 3 आएंगी। के जो के की वैल्यू उसके अंदर रिवर्स करना है, के टाइम्स, राइट। जैसे ये है, सो तुमने पहले इसको क्या किया, इसको रिवर्स किया, तो इसको तुमने रिवर्स किया, सो योर लिंक लिस्ट विल बी समवॉट लाइक दिस। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने इसको रिवर्स किया, सो योर लिंक लिस्ट विल बी समवॉट लाइक दिस। तुम क्या कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो ना, ठीक है। सो तुम देख सकते हो अब हो क्या रहा है, तुमने इन दो नोड्स को रिवर्स किया, लेकिन अब ये 1 का पॉइंट करने लगा, ये 1 पॉइंट करने लगा किसको, 4 को पॉइंट करने लगा, है ना। मतलब इसने उल्टा लिख दिया है, मतलब ये उल्टा लिख रहा है, पहले तो ये रिवर्स ही कर रहा है, तुम देख सकते हो 1 और 2 है, सो उसने क्या किया, 2 और 1 किया, 2 और 1 किया, और 1 को कहाँ अटैच किया इसने, 1 को अटैच किया इसने 4 के साथ, राइट, ये किया इसने। सो 2 1, और ये क्या अटैच हो गया, 4 के साथ 3 अटैच हो गया, राइट। अब तुम अगर देखोगे कि तुम्हारे पास ये बाकी बची जो नोड्स हैं, अब वो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या करेगा, उसको तो डायरेक्ट अटैच कर देगा। ये वो क्वेश्चन में क्या भी रहा कि अगर के से छोटी है तो बाकी नोड्स को क्या कर दो, डायरेक्ट अटैच कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो इसने रिवर्स ही किया, दैट इज अब तुम देख सकते हो जो 2 वाला पॉइंटर है, ये असल में 3 को पॉइंट करना बंद हो गया, ये किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। जो 1 वाला पॉइंटर है, ये ये अब 4 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन पहले इसको रिवर्स ही किया होगा तो नल को पॉइंट करता होगा। अब जो 3 वाला पॉइंटर है, ये 4 को पॉइंट नहीं कर रहा है, तुम देख सकते हो, है ना। और ये जो 4 वाला पॉइंटर है, ये 5 को पॉइंट नहीं कर रहा है, किसको पॉइंट करने लग गया, 3 को, है ना। सो क्वेश्चन के अंदर ये चीजें मेंशन्ड इन्होंने ये कर रखी है यहाँ पे, अगर तुम देखोगे कि k इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, तो इक्वल भी हो सकती है, k इक्वल भी हो सकता है लेंथ के, लेस भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ नोड्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ k, देन लेफ्ट आउट नोड्स इन द एंड शुड रिमेन एज इट इज। जो हमने देखा था, यहाँ पे एक नोड बची थी और k कितना था, 2 था, सो हमने एज इट इज उसको ऐड करा दिया था, राइट, क्योंकि ये k का मल्टीपल था ही नहीं। सो गाइस इसकी अप्रोच क्या होगी जरा देखें। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें दो दो के ग्रुप्स में यहाँ पे रिवर्स करना है, के की वैल्यू 2 है अभी, सो हमें क्या करना है, दो दो के ग्रुप्स में रिवर्स करना है चीज़ों को, है ना। सो मैंने क्या बोला गाइस, हमें पहले इनको रिवर्स करना होगा, हमें इनको इनका भी रिवर्सल चाहिए हमें। चलो ये तो एज इट इज अटैच होगा, है ना। सो सबसे पहले अगर तुम इसका रिवर्स करते हो गाइस, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या। देखो अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स का एल्गोरिथम तो आज हमने सुबह ही पढ़ा था, है ना। इसका रिवर्स कैसे करा था हमने, इसका रिवर्स हमने ऐसे किया था ना कि 1 है, 2 है, ठीक है, तो एक और एक्स्ट्रा नोड लेके मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो गाइस इतना पोर्शन अगर हमें रिवर्स करना है तो हम कैसे रिवर्स करेंगे। सबसे पहले तो हमने लिया था एक रिवर्स लिस्ट का पॉइंटर, कि हमने बोला था इतनी लिस्ट हमारे रिवर्स हो चुकी है, और हमने बोला था अब इतनी लिस्ट को हमें रिवर्स करना है, ये है हमारा टू डू पार्ट, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था, हमारा जो रिवर्स लिस्ट होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंट करने लगेगा नल को, और फिर हमने एक वेरिएबल रखा था यहाँ पे टेम्प, और हमने क्या बोला था, हमने बोला था टू डू को बढ़ा दो आगे, टू डू को बढ़ा दो अगली नोड पे, और जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको कहाँ पॉइंट करा दो, रिवर्स लिस्ट के ऊपर। यही कर रहे थे हम लोग, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको कहाँ पॉइंट करा दो, उसको पॉइंट करा दो रिवर्स लिस्ट के ऊपर। और लास्ट में क्या कर दो गाइस, लास्ट में रिवर्स लिस्ट को कहाँ कर दो, इंक्रीमेंट टेम्प पे ला दो। सो गाइस अगर मुझे ये 1 2 का रिवर्स चाहिए, सो 1 2 का रिवर्स तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, यस और नो, यही होगा, बताओ जरा एक बार देख के। 1 2 का यस रिवर्स तो सर। ऐसे ही होगा, इसको तुम उल्टा करके लिख दो, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज 2 जो है वो 1 को पॉइंट करने लगा है, 1 जो है वो नल को पॉइंट करने लगा है, बिल्कुल यही है, यही वाली चीज है। तो रिवर्स करने का कोड तो अपने को पता ही है, इतना सबको क्लियर हो रहा है ना, ये जो सुबह हमने किया था।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? पहले ये बताओ फटाफट से, है ना? इतना तो सबको क्लियर ही होगा कि यहाँ पे हमारा रिवर्स लिस्ट है और टेम्प है ना, और ये अभी पॉइंट कर रहा है नल को, राइट? ये अभी पॉइंट कर रहा है नल को, ठीक है? सो गाइस ये काम हम कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताना, अगर मुझे दो नोड्स को रिवर्स करना था, मैं नीचे कितनी नोड्स लेके आया हूँ, कितनी नोड्स की मुझे एक्चुअल में जरूरत दिखाई दी तुम्हें? क्योंकि तुम ध्यान से देखोगे मैं तीसरी नोड पे कहाँ पॉइंट कर रहा हूँ, टू डू का पॉइंट कर रहा हूँ। तो तुम्हें कितनी नोड्स दिखाई दे रही हैं? मुझे दो को रिवर्स करने के लिए कितनी नोड्स लानी पड़ी है, ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे इस टाइम पे। तीन नोड्स दिख रही है ना तुम्हें? तीन नोड्स दिखाई दे रही है तुम्हें, ठीक है? अगर तुम हमारे वाले रिवर्स वाले एल्गोरिथम में देखो, हमने अपने रिवर्स वाले एल्गोरिथम में क्या किया था? हमने अपने रिवर्स वाले एल्गोरिथम में पूरी लिंक लिस्ट को जब रिवर्स किया था, सो हम पहला हेड पास किया करते थे बस, है ना? सिर्फ एक हेड पास कर दिया करते थे आर्ग्यूमेंट में। तो दूसरे आर्ग्यूमेंट का ऑटोमेटिक मतलब क्या था? नल ही हुआ करता था, यस और नो? क्योंकि हम जब तक नल तक नहीं पहुंच जाते थे, हम तब तक रिवर्स करते चले जाते थे, सही बात है ना? जब तक हमारा टू डू नल नहीं हो जाया करता था। याद है किसी को हमारा एल्गोरिथम? भाई भूले हो तो नहीं है कोई, है ना? जब तक हमारा एल्गोरिथम नल पे पॉइंट नहीं कर देता था, हम इतने लिस्ट को रिवर्स कर पाते थे। यानी हमेशा तुम एक चीज देखते होगे, हमारा जो टू डू होता है जब वो पूरी लिस्ट को रिवर्स करता था तो वो एक नोड आगे यानी नल पे पॉइंट कर रहा होता था, यस और नो? 5 लेंथ की लिस्ट थी, लेकिन हम रोकते कहाँ पे थे अपना कोड? जब हमारा टू डू नल पे पॉइंट करता है। सही बात है या गलत बात? देख सकते हो तुम हमारी ये वाली नोड, मैं कह रहा हूँ इतना दिमाग लगाना बस कि ये वाली नोड हमारी रिवर्स कब होती थी? ये वाली नोड हमारी रिवर्स तब होती थी जब हमारा जो तुम्हारा टू डू था वो नल पे पॉइंट कर लिया करता था। अरे पता ही नहीं पता तुम लोगों को भाई, सुबह हुआ ही एल्गोरिथम आज। सो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ इसको, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे हमने करी है। हमने वहां पे भी तो एक तरीके से तुम 6 नोड लगा लो ली थी। 6 कैसे ली थी? हमारा वहां पे भी तो एक नल था, नल पे पॉइंट कर रहा था। हमने क्या बोला था? जब हमारा टू डू नल पे आ जाए तो तुम्हारी ये इतनी पूरी की पूरी लिस्ट क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। हमने यही तो बोला था वहां पे। तो यहाँ पे भी तो हम यही बोल रहे हैं, हमने बोला हमने 3 नोड ले ली, जब टू डू हमारा 3 पे आ जाए तो हमारी इतनी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। अब तुम यहाँ पे वो कर पा रहे हो? अब लिंक बिठा पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? यार तुम लोगों के विजुअलाइजेशन नहीं है या तुम सुनते नहीं हो, मुझे तो समझ नहीं आता तुम्हारा। रिप्लाई तुम्हारे आते नहीं है। 1 महीना तुम लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे वैसे तो। कौन से तरीके हैं भाई ये? या तो रिप्लाई तो नहीं समझ आया पूछो कोई चीज, विजुअलाइज करो, कॉपी लेके बैठो भाई। कौन से डेटा स्ट्रक्चर कौन पढ़ता है ऐसे? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ भाई, जब तुम्हें इस लिस्ट को रिवर्स करना होता था तो तुम यहाँ पे एक तरीके से अपना पहला नोड क्या पास कर रहे हो? हेड। और तुम्हारा लास्ट नोड क्या पास हो रहा है यहाँ पे? लास्ट नोड एक तरीके से नल है, क्योंकि तुम्हारा टू डू जब यहाँ पहुंचता था तभी तो तुम बोलते थे कि इतना पार्ट मेरा रिवर्स हो चुका है, ठीक है? अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? अब तुम्हें यहाँ पे दो नोड्स को रिवर्स करना है। तो तुम क्या बोलोगे? ये तो हेड है मेरा, जब टू डू मेरा, ये तो तुम्हें दिख भी रहा है भाई यहाँ पे, जब टू डू मेरा यहाँ पहुंच जाएगा तो मेरी ये जो दो नोड्स होंगे वो मुझे रिवर्स मिल चुकी होंगी, तो मैं, मतलब सर एक तरीके से के से ग्रेटर देन हो जाएगी तो। हाँ मतलब एक नोड एक्स्ट्रा पास करनी पड़ेगी हमें, हाँ। ये मतलब है ना? मतलब हम देखो, हम अपने फंक्शन के अंदर क्या करने वाले हैं? हम अपने फंक्शन के अंदर दो नोड पास करने वाले हैं, एक स्टार्ट वाली जो कि इंक्लूसिव है, जो कि तुम्हें दिखाई दे रही है यहाँ पे, और एक हमारी एक्सक्लूसिव है एंड वाली, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, यानी ये वाली। ताकि यहाँ पे तुम रुक जाओ। वहां पे हम कुछ पास नहीं करते थे, कुछ ना पास करने का ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है? नल होता है। तो वहां पे भी हम कोई 5 नहीं पास कर रहे थे, राइट? वहां पे हम क्या पास कर रहे थे? वहां पे हम ऑटोमेटिकली नल पास कर दिया करते थे। टू डू हमारा नल पे पहुंचता था, हम तब बोलते थे भाई नोड्स हमारे रिवर्स हो गई। यहाँ पे टू डू हमारा 3 पे पहुंचता था, तब हम बोलते थे भाई हमारी ये वाली नोड्स रिवर्स हो गई, जैसा तुम्हें दिख रहा है। कितना चीज तुम्हें समझ आया भाई? ये यस सर। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाली चीज, जो तुम्हारा स्टार्ट होगा दैट विल बी इंक्लूसिव, और जो तुम्हारा एंड होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिव। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास एड्रेस क्या है,
2k 3k एंड 4k है, तुम्हें रिवर्स किसको करना है, 2k और 3k को। तुम भेजोगे क्या, स्टार्ट तुम भेजोगे 2k और एंड तुम भेजोगे 4k। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टू डू आगे चलता है हमेशा ही, तुम्हें वहां पे रुकना है ना। सो पहले इतना करके देखते हैं। सो काम करते हैं, रिवर्स वाला क्वेश्चन ओपन करते हैं, रिवर्स का लॉजिक ही उठाते हैं, सेम लॉजिक है। अरे दूसरा अकाउंट आ गया क्या, लिख ही लेते हैं फिर। देखो मैं ये कह रहा हूँ तुमसे बस कि तुम अपना रिवर्स का लॉजिक कैसे लिखते थे, तुम अपना लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का लॉजिक कुछ ऐसे लिखा करते थे, पब्लिक लिस्ट नोड रिवर्स, पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए तुम एक नोड को पास किया करते थे वहां पे, दैट वाज हेड। अब तुम क्या किया करते थे यहाँ पे, तुम यहाँ पे दो नोड्स के अंदर डिवाइड कर लिया करते थे लिंक लिस्ट को, कि एक तो मेरी रिवर्स लिस्ट हो गई जो कि रिवर्स हो चुकी है, दैट इज पॉइंटिंग एट हेड, और फिर तुम बोलते हो एक मेरी नोड हो गई, एक मेरी लिस्ट हो गई जिसको मुझे अभी रिवर्स करना है, दैट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू हेड डॉट नेक्स्ट, एक आगे जिसको तुम्हें रिवर्स करना है। और तुम क्या कहते थे, तुम बोलते थे रिवर्स लिस्ट, यानी जो पहली नोड है उसको कहाँ पॉइंट करा दो, पहली नोड को पॉइंट करा दो नल पे, यही करते थे तुम। और फिर उसके बाद तुम क्या करते थे, तुम एक लूप चलाते थे, तुम बोलते थे जब तक टू डू नल पे नहीं पहुंच जाता, एक आगे नहीं पहुंच जाता, ठीक है, एक आगे यानी देखो तुम्हारी ये वाली लास्ट नोड रिवर्स ही तब होगी जब टू डू तुम्हारा नल पे खड़ा होगा। ये हमने सुबह काफी डेप्थ में डिस्कस किया था, देखा था हमने करते हुए, है ना। तब तक तुम क्या किया करते थे गाइस, तब तक तुम एक लिस्ट नोड ले लिया करते थे टेम्परेरी, उसको पॉइंट करा दिया करते थे टू डू पर, है ना, टू डू पर तुम पॉइंट करा दिया करते थे। अब जब तुमने उसको टू डू पे पॉइंट करा दिया तो तुम क्या करते थे, टू डू को देखो स्वैप करने से पहले तुम टू डू को एक आगे मूव करा दिया करते थे, राइट। तब जाके तुम अपने पॉइंटर्स को तोड़ा करते थे, पॉइंटर तोड़ने से पहले टू डू तुमने पहले एक आगे कर दिया, राइट। फिर तुमने क्या किया, तुमने बोला टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो रिवर्स लिस्ट पर, और अब हमारी रिवर्स लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट और ऐड हो चुका है, तो रिवर्स लिस्ट को अपडेट कर दो, पॉइंट करा दो टेम्प वाली नोड पर। ये था तुम्हारा रिवर्स का लॉजिक, और तुम यहाँ से क्या किया करते थे, यहाँ से तुम रिवर्स वाली लिस्ट को रिटर्न कर दिया करते थे, है ना। सो अगर मैं इसको सिर्फ यही इतना ही पास करता हूँ तो तुम्हें देखिएगा मेरी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी होगी, जैसा हमने सुबह किया भी था इसको, ठीक है। बट अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे पहले की दो नोड्स रिवर्स करनी है अभी, बस इतने का लॉजिक लिखना है मुझे, पहले की दो नोड्स को रिवर्स करना है। सो गाइस पहले की दो नोड्स को रिवर्स करने के लिए मुझे कितनी नोड्स को सेंड करना पड़ेगा एक्चुअल में, वो चेक करो भाई। तो तीन 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 को, मतलब एक प्लस चलेगी ना। राइट, तीन को भेजना पड़ेगा ना हमें, क्यों, क्योंकि टू डू हमेशा एक आगे चलता है, टू डू एक कदम आगे है भाई हमेशा, याद रखना। तो हमें कितना, देखो यहाँ पे हमने ऐसा थोड़ी है नल छोड़ दिया था, यहाँ पे 5 तक को रिवर्स करने के लिए हमने नल वाला चीज साथ में भेजी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम ऐसे ही सोच लो कि हमने कितनी नोड्स को रिवर्स करना है, पहले की दो, तो हमें तीन को साथ में भेजना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि टू डू एक कदम आगे चल रहा है हमेशा, हमेशा एक कदम आगे चल रहा है टू डू। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार एक एक्स्ट्रा नोड भेजनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। तो तुम इसको लिस्ट नोड एंड कह सकते हो, है ना। तो अब यहाँ से तुम क्या करोगे गाइस, तुम इतना करोगे कि अब टू डू जब तक एंड नहीं हो जाता, यानी जो तुमने यहाँ से तुमने पास किया 1 एंड 3, यानी हेड पास किया और ये पास किया, तुमने बोला जब तक टू डू ये नहीं हो जाता ना तब तक काम करना। तुम देख सकते हो जैसे ही टू डू ये होगा हमारी लिस्ट तुम्हें यहाँ पे रिवर्स मिल रही है, राइट, सही है ना, हमारी लिस्ट रिवर्स मिल रही है जैसे ही टू डू एक आगे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ से भेज के देखते हैं। सो ये तीन वाली नोड क्या है, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, राइट। सो मैंने यहाँ के पास कर दिया, मैं हेड डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट। सो अब तुम देखोगे हमें पहले की दो नोड्स रिवर्स मिल गए होंगे, देख रहे हो 2 1 मिल चुकी है, इस पोर्शन का 2 1 हमें मिल चुका है। इतना गाइस सबको क्लियर है हमने रिवर्स कैसे किया, अगर हमें पहले की दो नोड्स को रिवर्स करना है तो। यहाँ किसी को कोई डाउट, सबको झकास क्लियर, इतना मस्त, फटाफट चार्ट में लिखो, जो तुम्हें दिख रहा है बस उतने पे ध्यान देना तुम्हें, और कुछ नहीं। बाकी लोगों को क्या सीन है भाई,
अटेंडेंस ही लगाते रह जाओगे लाइव पर, बता रहा हूँ मैं। अरे बाकी सुन रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? नहीं है तो निकल लो क्लास से, अभी चले जाओ। अटेंडेंस क्या लगा रहे हो? मैं सबकी अटेंडेंस 0 कर सकता हूँ यार, करवा दूंगा मैं, बता रहा हूँ मैं। मुझे यार ये सब हरकतें पसंद नहीं, मुझे पता ही कैसे चलेगा कि कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा? तुम बताना जरा, कैमरा तो तुम्हारे ऑन है नहीं, मुझे कैसे पता लग रहा है कि कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा? एंड सॉरी टू से गाइस, ये एक्चुअली में ना मतलब एक डिसरिस्पेक्ट है सामने वाले की, मैं ये भी सर बता रहा आ हूँ। गया ये तो समझ में सर। यार मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा यार, पता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले की 2 नोट्स को रिवर्स कर दिया। तो अब हमने पहले की 2 नोट्स को रिवर्स तो कर दिया, हमारे पास इतना पोर्शन बना हुआ आ रहा है, अगर तुम देखोगे तो इतना पोर्शन हमारे पास बना हुआ आ रहा है। दैट इज हमारे पास आया 2 1, और यहाँ हमारे पास आ रहा है नल। इतना पोर्शन हमारे पास बन के आ गया, ठीक है। बट अब गाइस बात यहाँ पे है कि हमें तो पता नहीं है, हमने यहाँ पे वैल्यू को एक तो हार्ड कोड किया है कि हेड डॉट नेक्स्ट के नेक्स्ट को भेज दो। हम यहाँ पे के को 2 लेके चल रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है पहली तो सर बात। के लिए लूप लगा देंगे ना सर, जितनी बार के होगा उतनी बार हाँ, मतलब नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। के लिए लूप लगाना पड़ेगा, सही बात कह रहा है प्रिंस, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें के लिए एक लूप लगाना पड़ेगा। लेकिन गाइस क्या हमें हेड को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, हम क्या करेंगे, एक हमें टेम्प दो वेरिएबल ले लेंगे। हमें 2 एंड पॉइंट चाहिए, एक चाहिए पहला एंड पॉइंट, एक चाहिए लास्ट का एंड पॉइंट। तो मैंने बोला ठीक है, एक ए ले लेते हैं, दैट इज हेड, और सामने मिल रही है ना, एक बी ले लेते हैं, दैट इज आल्सो हेड, ठीक है। सो तुम कह सकते हो, इसको तुम स्टार्ट ले सकते हो, और इसको चाहो तो तुम एंड ले सकते हो अभी के लिए। तो तुमने क्या करना है गाइस, तुमने एंड वाले को आगे बढ़ाना है ना? तुमने क्या करना है, तुमने एंड वाले को आगे बढ़ा देना है। तो तुमने बोला एंड क्या हो जाएगा, एंड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा, एंड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज मुझे और बताओ गाइस, यहाँ पे एक्सेप्शन आने का चांस है या नहीं है? सर नल हो जाएगा जब। नल हो गया तो नल डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। सो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें यहाँ पे एक केस डाल देना है, तुमने बोला एंड नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एंड नल हो गया, एंड ही नल हो गया गाइस, सो तुम्हें क्या रिटर्न कर देना है। मान लो एक नोड है तुम्हारे पास, सिर्फ एक नोड पड़ी है तुम्हारे पास। अब तुमने क्या किया, उस एंड तुमने उसी नोड पे पॉइंट करा रखा था। अब अगले में तुमने क्या किया, एंड इज इक्वल टू एंड डॉट नेक्स्ट। तो तुम्हारा एंड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, एक ही नोड की लिस्ट थी, एंड यहाँ उसी पॉइंट को कर रहा है, उसी हेड को यहाँ पॉइंट कर देंगे सर। हेड यहाँ पॉइंट कर रहा है, और ये नल है। सो तुमने बोला एंड इज इक्वल टू एंड डॉट नेक्स्ट। सो गाइस इस केस में तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर शायद हेड ही होगा, यस और नो, है ना? एक ही नोड है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, हेड ही होगा। तो तुमने यहाँ पे बोला हेड रिटर्न कर दो, ठीक है। तो तुमने बोला यहाँ पे हेड रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो एंड इज इक्वल टू एंड डॉट नेक्स्ट कर दो। अब तुम यहाँ पे क्या भेज सकते हो गाइस, हेड की जगह पे कभी भी हेड को नहीं भेजते हम भेजते हैं स्टार्ट को, और हम क्या भेजते हैं यहाँ पे, एंड को, इनको भेज देते हैं। अब क्यों? क्योंकि जितनी बार के था, के जितनी वैल्यू थी, और अगर हमें एंड नल नहीं मिलता था तो हम एंड को उस वैल्यू तक पहुंचा के आ गए। जैसे अगर हमारे पास के की वैल्यू 2 थी, सपोज के की वैल्यू 2 थी, तो हमने क्या किया था गाइस, एंड यहाँ था, एंड डॉट नेक्स्ट, एक बार चला। फिर के की वैल्यू 2 थी तो एक और बार चला, तो हमारा एंड कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, है ना? और हमें चाहिए भी क्या था, इतनी ही लिस्ट को हमें भेजना था, ताकि हम इन दो नोट्स को क्या कर सके, रिवर्स कर सके, राइट। और हमने उतना ही काम यहाँ पे किया। तो अगर अब तुम यहाँ पे प्रिंट करके देखोगे इस चीज को, तो तुम देख सकते हो जो हमारे रिवर्स लिस्ट थी वो हमने प्रिंट कर दिया। अगर मान लो ये 3 3 का ग्रुप होता तो हम 3 3 के अंदर रिवर्स कर रहे होते, कुछ भी हार्ड कोडेड यहाँ पे है नहीं इस टाइम पे, है ना? तुम देख सकते हो कि क्या हुआ, 3 2 1 वाली चीज हमारी रिवर्स हो चुकी है। सो इतना गाइस सबको क्लियर हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर के लिए हमारा काम क्या है,
ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब अगर हमारा काम इतना हो चुका है तो हमें ना, अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे हम क्या कर रहे थे, हमने एक यहाँ पे ए भेजा था और एक यहाँ पे बी भेजा था रिवर्स करने के लिए, यही भेजा था ए और बी, और उसने हमको रिवर्स करके इतनी लिस्ट दी और वो लिस्ट आई यहाँ पे। गाइस अब बाकी का काम कितना बचा है करने का, बाकी का काम आई गेस ये वाला बचा है, और इस लिस्ट की शुरुआत कहाँ से हो रही है गाइस, बी वाले पॉइंटर से शुरुआत हो रही है, मैं ये कह सकता हूँ आई गेस कि लिस्ट की शुरुआत कहाँ से हो रही है, बी वाले पॉइंटर से हो रही है ना। सो यहाँ से शुरुआत हो रही है गाइस, तो अगर ये काम मैंने कर लिया तो मैं बाकी का काम रिकर्शन से करा सकता हूँ। पहला क्वेश्चन, अपना काम तो मैंने कर लिया कि पहले के ग्रुप को रिवर्स करना, क्या मैं अगला के ग्रुप रिकर्शन से रिवर्स करा लूँ, कोई इशू आएगा वहाँ पे कि अगर मैं दूसरे के ग्रुप का काम रिकर्शन से करा लूँ, कोई इशू नहीं आएगा, अपने लिए तो आसान ही है। तो हम क्या करने वाले हैं गाइस, अगला काम जो होगा वो रिकर्शन से कराएंगे। और अगला ग्रुप का स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जरा देखो, अगला ग्रुप स्टार्ट हो रहा है बी से, तुम्हें साफ दिखता है कि अगला ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बी को कहाँ रखा हुआ है, हमने बी को रखा हुआ है जब तक के की वैल्यू से एंड से एंड से एंड चला रहा है, यानी एंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्ट और एंड की बात कर रहा हूँ मैं। हमने ए भी ले लिया लेकिन हमने भेजा क्या था, स्टार्ट और एंड भेजा था, राइट। ये स्टार्ट है और ये एंड है, सो ये भी क्या एंड है। सो अगला काम का इस कहाँ से करना है, मुझे रिकर्सिव कॉल कहाँ से मारनी है, मुझे रिकर्सिव कॉल मारनी है एंड से, कि भाई अब मेरे को रिकर्शन तू इतना काम करके दे दे, ये जो बच्ची कुची लिस्ट है मेरी, इसको के ग्रुप में रिवर्स करके दे दे मुझे जैसे तैसे, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला अभी के लिए यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैंने बोला मैं रिकर्शन से बोल रहा हूँ रिवर्स के ग्रुप, मैंने रिकर्शन से बोला, मैंने रिकर्शन से क्या बोला, मैंने रिकर्शन से बोला अब गैस हेड की जगह क्या पास करूंगा, हेड की जगह पास करूंगा एंड, है ना, हेड की जगह क्या पास करूंगा एंड। तो मैंने रिकर्शन से बोला रिवर्स के ग्रुप एंड, और के की वैल्यू तो के ही रहने वाली है, क्यों, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के ग्रुप्स में तो हमें रिवर्स करना है ना। सो मैंने ये काम किया यहाँ पे, रिवर्स के ग्रुप एंड, ठीक है। अच्छा गाइस ये जो तुम्हारा रिवर्स वाला फंक्शन है, ये रिवर्स वाला फंक्शन, ये रिवर्स वाला फंक्शन तो मैं रिटर्न ऐसे ही कुछ करके दे रहा था ना, जब तुमने पहले 1 2 को रिवर्स किया था तो ये तुम्हें कुछ ऐसे ही नहीं दे रहा था, 2 1 नल, और तुम्हारा रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर यहाँ पास कर रहा है, यस और नो। तो गाइस तुम्हारा जो नया हेड था इस लिस्ट का, इतनी लिस्ट का तुम्हारा नया हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, नया हेड, न्यू हेड, 2 पे या 1 पे, तुम्हारा नया हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तुम्हारा नया हेड पॉइंट कर रहा है 2 पे। सो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार इससे जो एक आंसर आएगा ना उसको मैं बोलूंगा लिस्ट नोड न्यू हेड। ये क्या है, ये एक नया हेड है, ये क्या है, ये एक नया हेड है, क्यों, देखो आंसर, ये रिवर्स लिस्ट ही तो रिटर्न कर रहा है तुम्हें, यानी ये तुम्हें ये वाली नोड का एड्रेस ही तो रिटर्न कर रहा है, राइट। ये वाली नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तुम इसको कहाँ स्टोर कर रहे हो, तुम एक पॉइंटर और ले रहे हो जो है नया हेड, न्यू हेड, कि तुम्हारा जो न्यू हेड है वो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ये किया मैंने, है ना। अच्छा, जब इतनी चीज मेरी हो गई गाइस, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, यहाँ पे चीजें ये हो रही हैं कि इस वाली लिस्ट के लिए जो हमने अभी रिवर्स करी है, अभी भी मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे, मेरा स्टार्ट पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट को तो मैंने पूरे कोड में हिलाया ही नहीं, तो कहाँ पॉइंट करने कर रहा है अभी भी, कौन सी नोड पे, ध्यान से देखो, स्टार्ट मेरा शुरू से यहाँ पे था, तो अभी भी मेरा स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, 1 पे, यहाँ पॉइंट कर रहा है ना, इसको मैंने हिलाया थोड़ी है, अभी भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है गाइस, 1 पे पॉइंट कर रहा होगा मेरा स्टार्ट वाला पॉइंटर, सही बात है ना। अब जो मेरा रिकर्शन से रिजल्ट आया है, मेरा जो रिकर्शन से रिजल्ट आया, तुम्हें लगता है वो रिजल्ट मुझे स्टार्ट के नेक्स्ट पे जोड़ देना चाहिए, जो भी मेरा रिकर्शन से रिजल्ट आएगा
इसका जो भी रिजल्ट होगा, कुछ भी रिजल्ट होगा, मान लो कुछ भी हो, मुझे क्या करना है, मुझे वो स्टार्ट के नेक्स्ट पे जोड़ देना है रिकर्शन का रिजल्ट। क्या बोलते हो, है ना? स्टार्ट के नेक्स्ट पे रिकर्शन के रिजल्ट को जोड़ देना चाहिए, है ना? सो मैं बस अब यही करने की फिराक में हूँ कि मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे रिजल्ट आया है रिकर्शन से, उसको गाइस कहाँ पे रोक दूंगा, मैं उसको जोड़ दूंगा स्टार्ट के नेक्स्ट पे जोड़ दूंगा। हेड पे कभी मत जोड़ना, रीजन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम न्यू हेड पे जोड़ दो, क्योंकि न्यू हेड तुम्हारा हर बार चेंज होगा ग्रुप्स की वजह से। क्यों न्यू हेड तुम्हारा इसलिए चेंज होगा गाइस, क्योंकि जब तुम ये वाली भेजोगे, सो ये वाला तुम्हारा न्यू हेड क्या रिटर्न करेगा, ये वाला भेजोगे तो तुम्हारा न्यू हेड क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा, है ना? सो न्यू हेड तुम्हारा हमेशा चेंज होगा, बट चेंज क्या नहीं हो रहा, स्टार्टिंग से कांस्टेंट क्या है गाइस, स्टार्ट रखा हुआ है ना। हमने अपने कोड में स्टार्ट को कहीं से चेंज नहीं किया, राइट? हमने अपने कोड में स्टार्ट को कभी चेंज नहीं किया, ठीक है? सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला स्टार्ट डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स के ग्रुप एंड के, ठीक है? सो मान लो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ ये कि तुम्हारे पास दो ग्रुप्स आ गए, एक तो ये वाला ग्रुप था, ठीक है? स्टार्ट यहाँ पॉइंट कर रहा था, ये नल था, ठीक है? ये रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर अभी यहाँ पे था, ठीक है? रिवर्स लिस्ट वाला पॉइंटर जब तुमने रिटर्न किया तो ये रिवर्स लिस्ट कहाँ स्टोर करने लगा गाइस, न्यू हेड में स्टोर करने लगा। तो न्यू हेड तुम्हारा यहाँ पे था। फिर जब तुमने रिकर्शन वाली लिस्ट भेजी, यानी तुमने बोला यार मेरे को अब इतनी लिस्ट भेजनी है, इतना पोर्शन भेजना है, सो उसने तुम्हें रिवर्स क्या करके दिया, तुम उसने तुम्हें ये रिवर्स करके दिया, ये वाला और ये वाला पोर्शन उसने तुम्हें रिवर्स करके दिया। सो ये वाले का रिवर्स क्या आएगा गाइस, ये वाले का रिवर्स कुछ ऐसा आता होगा, सही है ना? ऐसा ही आता होगा कुछ रिवर्स इसका, राइट? अब गाइस लेकिन तुम्हारा न्यू हेड कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, देखो ध्यान से, तुम्हारा न्यू हेड अब यहाँ ना पॉइंट करके, तुम्हारा न्यू हेड अब पॉइंट करने लगा कहाँ पे, तुम्हारा न्यू हेड अब यहाँ पे पॉइंट करने लगा, है ना? तुम्हारा न्यू हेड अब यहाँ पे पॉइंट करने लगा था। तो तुमने क्या किया गाइस, यहाँ पे तुमने यहाँ पे ये वाले स्टार्ट को पॉइंट कहाँ करा दिया, रिकर्शन के रिजल्ट पे पॉइंट करा दिया। तुमने क्या किया, तुमने ये वाले स्टार्ट के नेक्स्ट को कहाँ पे पॉइंट करा दिया, रिकर्शन के रिजल्ट पे पॉइंट करा दिया। सो तुम्हें इतनी लिस्ट यहाँ पे मिलने लगी है बन के। इतनी चीज गाइस सबको क्लियर है? या किसी को कहीं कोई डाउट, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना पोर्शन क्लियर है ना? सो जब तुम्हारा स्टैक गिरेगा, जब ये जुड़ चुका होगा, तो तुम्हारा न्यू हेड वापस कहीं पॉइंट कर रहा होगा, तुम्हारा न्यू हेड वापस से यही पॉइंट कर रहा होगा। और तुम क्या करोगे गाइस, पूरी लिस्ट को अगर तुम्हें रिटर्न करना है तो तुम किसको रिटर्न कर दोगे, किस पॉइंटर को रिटर्न कर दोगे, न्यू हेड पॉइंटर को रिटर्न कर दोगे, है ना? तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे न्यू हेड पॉइंटर क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। जरा इसको ध्यान से दोबारा देखो, इस स्टेप को हुआ क्या होगा यहाँ पे, जरा दोबारा देखते हैं, ठीक है? हेड को नहीं भेजोगे भाई, हेड तुम्हारा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो हमेशा, राइट? हेड तुम्हारा हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि तुम क्या करो, रिकर्सिव कॉल लगा रहे हो। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ था दोबारा से, यहाँ पे गाइस ये हुआ था कि तुमने सबसे पहले 2 1 को रिवर्स किया था, सो तुमको इतनी लिस्ट मिल चुकी थी, राइट? फिर तुमने क्या बोला, तुमने बोला मैं मारूंगा रिकर्सिव कॉल, सो तुमने किया रिवर्स के ग्रुप और एंड को तुमने भेज दिया, एंड यानी तुमने भेजा इस पोर्शन को, ठीक है, एज अ हेड। तो अब तुमने इतने लिस्ट को भेजा था 3 4 5 को, सो अब तुम्हारा हेड यहाँ पे 3 पास हुआ था, जो कि तुम्हें दिख रहा है हेड, तो हेड अब तुम्हारा 3 पास हुआ था। फिर तुमने क्या किया, दोबारा से स्टार्ट और एंड पॉइंटर लगाए होंगे, तो यहाँ पे तुमने स्टार्ट लगाया, यहाँ पे तुमने एंड लगाया, ये दूसरा कॉल स्टैक है, राइट? ये रिकर्सिव कॉल स्टैक है ना? सो गाइस अब तुम्हारा क्या होगा, ये लिस्ट तुम्हारी रिवर्स हुई होगी, लेकिन अभी कितना रिवर्स हुई होगी, के ऑर्डर रिवर्स हुई होगी, यानी इतना रिवर्स हुई होगी, है ना? ठीक है? अब यहाँ पे इतना रिवर्स जब तुम्हारी हुई गाइस, तो रिवर्स होके न्यू हेड वाले वेरिएबल में आई, तो न्यू हेड वाले वेरिएबल में तुम्हारी लिस्ट क्या आई,
न्यू हेड वाले वेरिएबल में तुम्हारी लिस्ट आएगी दैट इज 4 3 एंड नल, ठीक है, यही आएगी। अब तुमने क्या किया गाइस, तुमने यही न्यू हेड को रिटर्न किया। जब तुमने यही न्यू हेड को रिटर्न किया तो ये पूरी लिस्ट गई और ये पूरी लिस्ट नीचे वाले कॉल स्टैक पे वापस से रिटर्न हुई। और तुमने इसको स्टोर कहाँ पे कराया, तुमने बोला स्टार्ट के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट करा दो, यानी स्टार्ट के नेक्स्ट को इस पे पॉइंट तुमने करा दिया न्यू हेड पे। सो ये कुछ ऐसे वो होगा। और तुमने फिर रिटर्न क्या किया इवेंचुअली, न्यू हेड, जो कि तुम्हारा है कहाँ पे, 2 पे, ठीक है। सो हेड मत रिटर्न करना, हेड तो तुम्हारा चेंज हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इतनी चीज गाइस सबको क्लियर है, यहाँ किसी को कोई डाउट? और एक केस तुम स्टार्टिंग में क्या हैंडल कर सकते हो, अगर तुम्हारा हेड ही नल है तो ये सब करने का कोई मतलब बनता नहीं। तुम क्या रिटर्न कर दोगे, तुम रिटर्न कर दोगे नल, है ना। तो अब जरा चला के देखते हैं इसको। सही है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज द क्वेश्चन, दैट इज रिवर्स नोड्स इन के ग्रुप। किसी को यहाँ पे कुछ भी समझने में दिक्कत है तो पूछ लो, जिसको जल्दी नहीं है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी रिकर्शन में डाउट है, किसी ट्राई रन में डाउट है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ना। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, ये रिकर्शन चल कैसे रही है, ये स्टेप क्लियर है ना तुम्हारा, ये तो हो गया होगा क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये स्टेप क्लियर नहीं होगा। और गाइस अब ये 5 कैसे अटैच होगा, जरा ये देखो, ये 5 कैसे अटैच हो रहा होगा, देखो। अब तुमने इतनी लिस्ट को रिवर्स कर दिया, इतनी लिस्ट को भी अटैच कर दिया, बची कौन सी, बची ये वाली। बट गाइस क्या ये केक से बड़ी है, नहीं, ये तो के से छोटी है। तुम्हारे पास बस ये बची 5, तुमने इसको पास कर दिया एज अ हेड। अब तुम्हारे हेड में ये 5 पास हुई होगी, यानी तुम्हारा हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और ये नल पे पॉइंट कर रहा है। और तुमने यहाँ पे 2 पॉइंटर पास करा दिए, एक स्टार्ट और एक एंड पॉइंट करा दिया। बट अब उसकी दिक्कत क्या हुई, तुमने ये पॉइंट तो करा दिए गाइस, बट तुमने बोला के तक चलाओ लूप को, तो लूप को तुमने के तक चलाया। अब जैसे ही तुमने के तक चलाया तुम्हारा स्टार्ट तुमने क्या कर दिया था, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट कर दिया था। और स्टार्ट डॉट नेक्स्ट तुम्हारा कहाँ पॉइंट करने लगा था गाइस, नल पे पॉइंट करने लगा स्टार्टअप तुम्हारा। सो तुमने क्या बोला था, जैसे स्टार्ट नल पे पॉइंट करते हैं सीधा रिटर्न कर दो हेड, मेरा हेड रिटर्न कर दो बस। तो जैसे ही तुमने यहाँ से हेड रिटर्न किया, एज इट इज ये 5 वाली नोड उठ के रिटर्न हो गई। और ये अटैच कहाँ पे हो गई, ये अटैच हो गई तुम्हारी 3 के सामने, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हमने ये एंड नल है तो हेड रिटर्न किया था। क्यों, ये वाला केस वो था जब तुम्हारे नंबर ऑफ नोड जो है वो के से कम रह जाए तब, ठीक है। सो इतना सबको क्लियर, इतना मैं मान के चलो क्लियर है सबको। तो ठीक है गाइस, तो मतलब तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा लिंक लिस्ट के ऊपर, कल भी कुछ क्वेश्चंस अभी कुछ बचे हैं वो करने हैं 1-2, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें लिंक लिस्ट पे दूंगा, सो वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो आई होप जिसका ग्राफ में असाइनमेंट हो गया होगा, ठीक है, लिंक लिस्ट पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलते हैं फिर गाइस, है ना, मिलते हैं फिर कल, ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।